तो हम किस में कन्वर्ट करें इसको, अपर कीज में कन्वर्ट करें, किसके हेल्प से, टेक्स्ट फॉर्मूलाज के, टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। अगर मुझे लोअर केस में करना है सारी वैल्यूज को, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लोअर लिखोगे, ठीक है। तो LOWR लोअर लिखो, एंड देन मैंने एंटर प्रेस किया तो सारी वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो गई, लोअर केस में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये तो थी हमारी लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना। इनकेस आपको इसमें यूज पता लगाना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर यूज कर सकते हो लेंथ का फॉर्मूला, LEN, ठीक है। LEN आपको क्या बताता है, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट वैल्यूज या कैरेक्टर वैल्यूज। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेंथ ऑफ द टेक्स्ट वैल्यूज, कैरेक्टर वैल्यूज बता देगा कि फर्स्ट वाले में 17 है, 18 है, मतलब कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज हुए हैं वो भी काउंट करके बता देगा, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर की कैरेक्टर्स को ये काउंट करेगा। ओके, एंड आल्सो काउंट स्पेसेस इन बिटवीन, ठीक है। जो आप स्पेस इसके बीच में यूज कर रहे हो उसे भी ये क्या करेगा, काउंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये स्पेस भी काउंट करके दे देगा आपको। ओके, देन सेकंड थिंग आप देख सकते हो, लेंथ मैंने यूज किया, एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो और भी चीजें यूज कर सकते हो। सपोज मुझे इसके अंदर के लेफ्ट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो हम यूज करेंगे लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी, मैं वापस से फॉर्मूले को लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने लेफ्ट लिखा, लेफ्ट में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। टैक्स हमें कहाँ से मिलेगा, कस्टमर से मिलेगा। तो मैं कस्टमर से यहाँ लिखता हूँ, कस्टमर से मैं क्या ले रहा हूँ, कॉन्टेक्ट का मैं कस्टमर नेम ले रहा हूँ। देन यहाँ पे कॉमा लगा के कितने वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, मुझे सपोज स्टार्टिंग में 3 वैल्यू चाहिए, तो मैंने जस्ट क्लिक किया एंड देन एंटर किया। तो ये आपको क्या देगा, स्टार्टिंग में 3 वैल्यूज आपको यहाँ पे शो कर देगा, जो कि ज्यादातर फॉर्मूला यूजर नेम बनाने में काफी काम में आ जाता है। तो लेंथ क्या करेगा, shows the starting values, और फिर कह सकते हो लेफ्ट साइड वैल्यूज, ठीक है। लेफ्ट साइड वैल्यूज को ये शो कर दे, ठीक है। तो आप उसकी वैल्यूज जो भी कैरेक्टर्स देना चाहिए, मगर इसके अंदर क्या होता है, पहले आपको कॉलम लेना होता है, किस कॉलम से आपको लेना है, देन नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको बताने होते हैं कि उसके कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। सेम राइट का है, राइट कहेगा shows the end side of the कैरेक्टर, ठीक है। ये कैरेक्टर एंड साइड होगा, जो कि राइट साइड भी आपको बताता है, एंड इसके अंदर भी वही सेम कॉलम से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको देने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी में कर रहा हूँ, देन सेम मैंने कस्टमर नेम एंड कस्टमर नेम दिया, देन यहाँ पे मैं जनरली यूज कर रहा हूँ राइट, ठीक है। राइट मैंने यूज किया, देन टेक्स्ट, नंबर ऑफ टेक्स्ट कितने 3 है मेरे पास, एंड एंटर प्रेस किया, ठीक है। तो अब ये कहाँ से मुझे वैल्यू दे रहा है, एकदम राइट साइड से, QE देखोगे तो आपको ये वैल्यू जो मिलेगी वो राइट में मिल रही है आपको, राइट की थर्ड वैल्यूज ये आपको दे रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड से ये वैल्यूज आएगी, अंदर राइट साइड से ये वैल्यू आपको शो करेगा टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट की कई वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ओके, देन सेकेंड चीज, हम अगर इसके अंदर करें वेट का यूज, ठीक है। वेट के अंदर क्या होता है, जैसे मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। MID मेड लिखना है मुझे सिंपली, एंड देन यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, कस्टमर की ही मैंने कस्टमर नेम ले लिया, ठीक है। मुझे इसी की वैल्यू अभी यूज करनी है, क्योंकि हम टेक्स्ट में, देन यहाँ पे आएगा तो आपसे पूछे कि स्टार्ट पोजीशन आप क्या रखना चाहते हो। सपोज मैं 4 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में दे रहा हूँ, एंड देन इसके अंदर मैंने एंटर प्रेस किया, तो अब क्या होगा, तो आप इसके अंदर बीच मिड साइज से कोई भी वैल्यू, 3 वैल्यूज आप निकाल सकते हो। जैसे LIE निकाला इसने 4 लिखा, ठीक है, क्लियर का, तो इसने देखा फोर्थ नंबर लिया इसने, 1 2 3 एंड 4, एंड देन यहाँ से 3 वैल्यूज इसने ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लिया। सभी जगह इसने यही काम किया, 1 एंड 3 4 लिया, एंड देन इसको इस तरह से वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। तो मिड सेक्शन से आपको कोई वैल्यू चाहिए तब आप यूज करोगे ये मिड वाले फॉर्म, ठीक है। मिड के टेक्स्ट फॉर्मूले का आप यूज करोगे, ओके। सो द मिड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हमें कॉलम्स का चाहिए या फिर जो भी कैरेक्टर है वो चाहिए, देन हमें स्टार्ट चाहिए, स्टार्ट पॉइंट, एंड देन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना, ये कम से कम है ना, एक्सेल में भी लगभग लगभग सेम ही है, ओके।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्केटिनेशन का। कॉन्केटिनेशन हम अच्छे से याद भी हमने किया भी था शायद, एक बार याद हो तो हमने यहाँ पे यूज किया था कॉन्केटिनेट। ठीक है, कॉन्केटिनेट हमने यूज किया, लेकिन कॉन्केटिनेट में मैं कॉन्टेक्ट नंबर फर्स्ट एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट को मैं कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले कस्टमर्स लेता हूँ, कस्टमर मैंने ले लिया कॉन्टेक्ट नंबर फर्स्ट नेम। ठीक है, देन कॉमा, देन कॉन्टेक्ट नंबर सेकेंड नेम ले लिया मैंने, कस्टमर से मैंने क्या ले लिया, कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट नेम। ठीक है, एंड देन मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन आपके अप्लाई हो चुका है। तो उसके लिए हम पहले भी एक चीज यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज के साथ कॉन्केटिनेट हो सकता है, तो दो वैल्यू को आपस में कवर करने के लिए आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे मौजूद हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्केटिनेट का सिंपल सा वो फॉर्म काम है जो कि आपको कॉन्केटिनेट करके देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिम की। ट्रिम क्या करके देगा हमें, ट्रिम का काम सिंपल सा काम है। वो क्या करता है, जो वैल्यूज के अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको ये रिमूव करता है। तो मैं जब भी फ्रेम यूज करूंगा तो इन तभी यूज करूंगा जब मुझे लगेगा कि मेरे जो टेक्स्ट वैल्यूज है उसके अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस मौजूद है, जो कि मेरे पास अभी जो टेबल है काइंड में उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। तो अभी के लिए ये किसी काम का नहीं है, मगर जब आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस मौजूद होता है तब ये ज्यादा काम आता है। जैसे कि कस्टमर नंबर लिया मैंने, देन अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस है तो उसको रिमूव करके ये नई वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, जिस केस में हमारे पास नहीं है इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, अगर इनकेस होता, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया, then यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे जैसे मैं वापस से पावर क्वेरी एडिटर में आके इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। सेकंड, सपोज मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बीच में एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा स्पेस दिया ना, यहाँ पे चेंज किया, चलो वो तो छोड़ो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लोज ही कर देता हूँ। ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉलम मैंने बनाया ही है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, एक न्यू टेबल ले लेते हैं जिसके अंदर कुछ वैल्यूज मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। ओके, मैं आ जाता हूँ न्यू टेबल पे क्लिक कर देता हूँ, एक न्यू टेबल ही हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं न्यू टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। न्यू टेबल पे मैंने क्लिक किया एंड देन फर्स्ट कॉलम मैंने दे दिया। क्या होता है ना, इस तरह से नहीं बना सकते हम टेबल। हम्म, ठीक है, एंटर डेटा पे आ जाओ, एंटर डेटा से हम टेबल बनाएंगे जो हमें नया डेटा से एंटर करना है। सपोज मैंने यहाँ पे किसी का नेम दे दिया। ठीक है, एंड नेम में मैंने कुछ यहाँ पे जब दिया तो मैंने कुछ स्पेस दे के दिखा हेलो, मैंने दे दिया विशाल, एंड देन इसमें कुछ ज्यादा स्पेस दे दिया, एंड देन शर्मा दे दिया। ठीक है, लोड कर दिया मैंने इसको अभी के लिए। ठीक है, टेबल नेम मैंने नहीं दिया था, टेबल नेम नॉर्मली आ गया। ओके, तो एक टेबल आ गया मेरे पास जिसके अंदर मैंने विशाल शर्मा दे दिया, एंड देन मुझे इसके अंदर क्या करना है, क्वेरी एंड करनी है, तो मैंने न्यू कॉलम दे दिया। ओके, एंड देन मैंने इसके अंदर क्या किया, वही चेन वाले ऑप्शन को मैंने यूज किया। चेन यूज करने के बाद इसके अंदर मेरे पास क्या, टेबल फॉर्म में है टेबल, एंड देन नेम फॉर्मेट में, देन मैंने इसको बस एंटर किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड किए तो वो सारे रिमूव हो गए, एंड सिंगल स्पेसेस में आ गए। ठीक है, तो इस तरह के एक्स्ट्रा स्पेसेस को अगर आपको रिमूव करना है तो इसकी मदद से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। ओके, मुझे वैसे टेबल की नीड नहीं है तो मैं इस टेबल को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो मैंने डिलीट कर दिया इसको। ओके, तो ये ट्रिम का काम होता है कि एक्स्ट्रा स्पेसेस जो भी आपके पास आ रहे हैं उस एक्स्ट्रा स्पेसेस को ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ट्रिम का काम काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हम क्या करते हैं, गलती से काफी सारे टेक्स्ट लिख देते हैं, देन हमें याद ध्यान नहीं होता कि हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस भी छोड़ दिए हैं। तो वहाँ पे ये काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट की बात, जिसको हम समझते हैं रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट दोनों काफी अच्छी ट्रिक्स है। एंड देन इसको समझने के लिए काफी अच्छी चीज ट्रिक्स लगेंगे। सपोज मैंने क्या किया, मैं इसी पे आ जाता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिटी के नेम से या फिर कुछ जगह पर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं सपोज इम्प्लॉइज के अंदर आ जाता हूँ। ओके,
एम्प्लॉयज में जैसे देख रहे हो आपके पास यहाँ पे लास्ट नेम्स आ रहे हैं, देन लास्ट नेम में मेरे पास डायना नेम आ रहा है। डायना की जगह मुझे कोई दूसरे नेम है को रिप्लेस करना है, ओनली डायना को मुझे रिप्लेस करना है दूसरे इंफॉर्मेशन में, ठीक। मैंने यहाँ पे आया, देन न्यू टेबल मुझे चाहिए, सॉरी न्यू कॉलम चाहिए, ठीक है। मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ इसके डायना नेम की जगह कोई दूसरा नेम, वी सपोज वियना करना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करूंगा, रिप्लेस यूज करूंगा। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ओल्ड टेक्स्ट चाहिए। ओल्ड टेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट नेम के अंदर, किसके अंदर, इम्प्लॉइज टेबल के अंदर, ठीक है। तो मैंने इम्प्लॉइज टेबल लिया, इम्प्लॉइज टेबल में भी इम्प्लॉइज फर्स्ट नेम लिया है मैंने, ठीक है। ये ओल्ड टेक्स्ट आ गया। स्टार्ट पोजीशन मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है, सपोज ये स्टार्ट हो रहा है वन से, तो मैंने वन से स्टार्ट किया, ठीक है। एंड देन कितने कैरेक्टर, मुझे सिर्फ डी को चेंज करना है बी से, ठीक है। तो मुझे एक ही कैरेक्टर चेंज करना है। एंड न्यू टेक्स्ट में क्या होगा, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया V, ठीक है। तो डी को मुझे बी से कनेक्ट, सिर्फ इसको क्या करना है, प्लेस करना है, देन मैंने एंटर कर दिया। अब होगा क्या, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, इसने डायनो को वाइना तो कर दिया, मगर साथ साथ में बात सभी की जगह क्या कर दिया, वी कर दिया। मेरी को वेरी कर दिया, जेफ को वैफ कर दिया। तो प्लेस वैल्यू काफी हद तक ठीक है, मगर कुछ जगह पे ये काफी वैल्यूबल नहीं है। ऐसे चीज सिचुएशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूट का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इशू आई मेरे पास, मैंने जो देखा वो इशू मुझे नजर आ गई। देन हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में आपको सबसे पहले क्या देना होता है, टेक्स्ट। कि आपसे टेक्स्ट कहाँ से ले लो, मैंने एम्प्लॉय से टेक्स्ट लिया, ठीक। एम्प्लॉयज में भी मैंने क्या लिया, फर्स्ट नेम लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मुझसे पूछा कि आपका ऑल टेक्स्ट क्या है, तो ऑल टेक्स्ट मैंने बता दिया कि मेरा ऑल टेक्स्ट है डायना। एंड न्यू टेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं चाहता हूँ न्यू टेक्स्ट मेरे पास हो वो, सॉरी वियना, ठीक है। तो मैं ये नेम देना चाहता हूँ, बस इतना सा मैं करना चाहता हूँ। देन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर किया तो इसमें सिर्फ पहले वो वायना नहीं था इसमें। ओके ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, यहाँ पे ई लिखना था। तो ये याद रखना, इसमें बिल्कुल परफेक्ट स्पेलिंग आपको देना देना होगा, नहीं तो आपके पास क्या होगा, आंसर गलत ही आएगा, ठीक है। तो ये परफेक्टली आपको क्या करता है, यहाँ से वैल्यूज को काउंट करता है। जो वैल्यूज आप चेंज कर रहे हो तो सिर्फ उसी में चेंजेस करेगा, बाकी किसी वैल्यूज में ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काम आता है इसके अंदर, ओके। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट के बारे में बताया था या फिर कुछ भी बताया था, वो चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट का काम होता है। रिप्लेस से ज्यादा बेहतर है कि आप क्या यूज करो, सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम इसके अंदर एक चीज और बात करते हैं। अगर जैसे कि हमारे पास काफी सारे वैल्यूज है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे नीड है नहीं, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बनाया है चेक करने के लिए। सब्स्टिट्यूट का एक यूज और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ी लॉन्ग टेक्स्ट चाहिए, जो कि मुझे मिलेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखोगे तो मेरे पास काफी सारी डिटेल्स है, ठीक है। देख सकते हो, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, जैसे कि दिस एप्लीका फीचर्स वर्किंग की साथ फॉन्ट सस्पेंशन डी एस सस्पेंशन, काफी सारी लिखा है। तो या फिर मैं काम करता हूँ, न्यू वैल्यूज ही बना लेता हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। तो एंटर डाटा करके मैंने एक न्यू मेजर बनाया ताकि मैं ये चीज समझा सकूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स दे दिए, कॉलम का नेम मैंने दे दिया, सपोज मैंने इसके दे दिए एग्जाम्पल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। दिस इज द पावर BI क्लास, ओके। यहाँ पे बात कर लो, मैं लिखता हूँ दिस इज अ पावर BI, दिस इज यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन पर्पस, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ओके। एंड देन इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे आके मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं बस एक जगह चेंजेस करूंगा, मैंने लिखा दिस इज अ पावर BI, ओके। एंटर,
इज यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। सेम कंटेंट लिखा। ठीक है, एंड देन इसको लोड करते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल आ गया होगा मेरे पास, देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरे पास आया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यूज किया दिस, यहाँ पे यूज किया मैंने द, देन इसी को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। द की जगह मुझे क्या करना है, दिस करना है। देन मैं चाहता हूँ दोनों में चेंजेस हो। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। Then ये वाली दिस को चेंज करना, ना कि ये वाली दिस को, ये वाली द को यूज चेंज करना, ना कि ये वाली द को। ठीक है, तो कोई भी यूज कर सकते हो, सपोज मैंने इसके लिए यूज करना है। ठीक, तो हम आते हैं, एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू कॉलम्स ले लेता हूँ, और न्यू कॉलम्स ये था मेरे पास, न्यू कॉलम्स। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यूज किया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यूज करने के साथ मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट की वैल्यू, जो कि मेरे पास टेबल के अंदर आएगी, टेबल एग्जांपल्स के अंदर। देन कॉमा दे के मैंने वैल्यू क्या दे दी, मुझे क्या चेंज करना है, द चेंज करना है। द की जगह मुझे क्या करना है, दिस करना है। ठीक है, तब मैं बस इसको एंटर करूंगा, तो ये क्या कर देगा, मुझे ऑटोमेटिकली सब जगह दिस कैलकुलेट करके दे देगा। देख सकते हो सभी जगह इसमें क्या करते हैं, दिस की वैल्यू मुझे दे दी। ओके, ओके। अगर मुझे ये करना होता है कि इधर भी टी एच ही यूज करना होता है, या देन यहाँ पे भी मुझे टी एच ही यूज करना होता है। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस वो कर देता हूँ एक बार में। हम्म, एक second। ओके, इसमें एक चीज मैंने नहीं मेंशन की है, मेरे एग्जांपल सही से समझ में नहीं आएगा, मैं इसको डिलीट करके वापस से एक टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिटिंग तो कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेल के अंदर इसमें वॉइस ऐड तो नहीं किया जा सकता। ओके, मैं जो करना चाहता था वो नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, एक तो ये बनाया मैंने, देन यहाँ पे मैंने लिख दिया। देन इसको लोड करते हैं। ठीक है, एंड देन इसमें मैं चीजें ऐड करना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दोनों जगह गलती कर दी, ज्यादा कर दिया। देन अब इसमें सब्स्टिट्यूट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, देखते हैं क्या होता है। अगर जहाँ पे दो वैल्यूज हो, देन दोनों वैल्यूज को चेंज करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यूज करने के साथ मैंने वही टेक्स्ट ले लिया पहले, टेबल के अंदर से मुझे लेना है, टेबल के अंदर से कॉलम वन के अंदर मुझे लेना है। देन ऑन टेब मेरे पास टेक्स्ट क्या है, द, एंड द की जगह मुझे क्या चाहिए, दिस। ओके, ब्रैकेट क्लोज पे एंटर किया, तो देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। इन केस मुझे स्टार्टिंग वाले ड को चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेकंड वाले ड को जिसके अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो मैं इस तरह से कैसे कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट के अंदर, तो वो चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम से बनाया, देन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यूज करने के साथ मैं यहाँ पे टेक्स्ट तो वही दूंगा, टेबल। ठीक है, कॉलम वन। एंड देन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फर्स्ट ऑन टेक्स्ट। ऑन टेक्स्ट क्या है मेरे पास, दिस, द, एंड देन द की जगह मुझे क्या करना है, दिस करना है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिस कर देता हूँ। एंड देन मुझे कौन सा नंबर, सेकंड नंबर चाहिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के आप चाहो तो एक नंबर भी बता सकते हो कि मुझे कौन से नंबर वाले द को चेंज करना है, फर्स्ट वाले को ही सेकंड वाले को चेंज करना है। तो बस उसमें एंटर कर दो। तो अब क्या होगा, आपके फर्स्ट वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ सेकंड वाला जो द है उसकी वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है,
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन के एक वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल टाइम में वर्ड यूज हो रही है तो सब्स्टिट्यूट में मुझे ये भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन ज्यादा यूजफुल है इन केस ऑफ कोई अलग टेक्स्ट फॉर्मूलाज के। क्लियर? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट काफी इंपॉर्टेंट और अपने पास फॉर्मूला है जिसका यूज आप कर सकते हो। देन उसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूलाज आते हैं हमारे इसके में, मगर उतने ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज यूज कर सकते हो जो कि है ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक कैसे यूज कर सकते हैं हम, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसके इस मॉडल की मुझे कोई जरूरत है नहीं वैसे जनरली। ठीक है, तो ये तो मैंने जैसे आपको सिनेरियोज के लिए बनाया। ठीक। अब सपोज मेरे पास क्या आ रहा है, क्रेडिट लिमिट्स के हिसाब से मैं यहाँ पे डिटेल्स निकालना चाहता हूँ, तो मैं कॉलम्स में ही ले लेता हूँ। एंड देन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्रेडिट लिमिट्स, किसी के पास है ना अपने पास 20, सपोज आपके पास क्रेडिट लिमिट्स है 50,000 से ज्यादा, तो आपको मैं क्या देना चाहता हूँ, डिस्काउंट देना चाहता हूँ, वरना मैं कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहता आपको। ऐसा कुछ मुझे बनाना है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ, मैं वही इफ कंडीशन ले लेता हूँ। ठीक है, इफ कंडीशन में मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया किसका, कहाँ किस टेबल पे हूँ मैं अभी, मैं हूँ कस्टमर्स के टेबल के अंदर। कस्टमर टेबल पे मैंने यूज किया CUSTOR कस्टमर। ठीक है, कस्टमर में मैंने क्या यूज किया, क्रेडिट लिमिट, तो मैं क्रेडिट लिमिट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे दिया लेंथ से, मेरे पास 50,000 से ज्यादा होने चाहिए वैल्यूज, किसके साथ होनी चाहिए, 50,000 से ज्यादा वैल्यूज होनी चाहिए। देन तो क्या आना चाहिए आपके पास, अगर आपके पास 50,000 से ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट अप टू 20%। ठीक है, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हम इसकी जगह क्या फिल करेंगे, ब्लैंक फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ब्लैंक और यूज होता है हमारे टेक्स्ट में, जो कि ब्लैंक वैल्यूज को लिए शो किया जाता है। ठीक है, अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको 20%, अगर नहीं होगा तो फॉल्स में क्या आ जाएगा, ब्लैंक वैल्यूज आ जाएगी। देन एंटर कर दो आप इसमें। ठीक है, तो आप देखोगे जो जो 50,000 से ज्यादा वहां पे तो आपको डिस्काउंट आया, जो 50,000 से कम है वहां पे वैल्यूज क्या होगी, ब्लैंक आ रही है। तो ब्लैंक आपका यहाँ पे इस तरह से यूज हो पाएगा। ओके, तो ब्लैंक के लिए तो जो कि खाली वैल्यू आपको शो करके देता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली यूज होता है, जो कि हमारे ज्यादातर यूज किए जाते हैं हमारे टेक्स्ट फंक्शन के अंदर, स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यूज के अंदर। तो आप इस तरह से टेक्स्ट वैल्यूज की वैल्यू को आप यूज कर सकते हो। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं, हमारे पास इसी के अंदर एक चीज और आती है जिसका नाम है अपने पास फॉर्मेट। इनकेस अगर आपको कोई चीजें फॉर्मेट में डालनी हो तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके वाले में कॉलम्स को मुझे कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैंने इसे जनरली बनवाई थी। अब देखते हैं जिसमें हमारे पास डेट मौजूद है वो वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर समझाने में ज्यादा आसान होता है। तो मेरे पास डेट है किसी के अंदर। ओके, तो ऑर्डर्स में मेरे पास डेट मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डेट, ऑर्डर्स में डेट से ऑर्डर डेट देखोगे तो 16/6/2023 आ रहा है। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे चेक करना है, इसका क्या करना है, फॉर्मेट चेंज करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जनवरी ना लिखा हो और उसके यहाँ पे हो मंथ की, मंथ ने सपोज यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे मंथ नेम में मंथ नंबर लिखा हो, ना कि जनवरी लिखा हो। ऐसा कुछ आप करना चाहते हो ऑर्डर डेट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, होम पे आके कोई न्यू कॉलम्स आप यूज करोगे। ठीक, न्यू कॉलम्स हमने यूज किया। न्यू कॉलम्स में अभी नेम में इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे कोई कॉलम बनाना नहीं है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मूलाज अप्लाई करके चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ कॉलम बनाने नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, फॉर्मेट यूज करता हूँ। ये फॉर्मेट भी एक तरह क्या है, हमारा टेक्स्ट का ही फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू कहाँ मिलेगा, हमें ऑर्डर डेट की वैल्यू चाहिए। तो हम उठाते हैं यहाँ से, किसके अंदर से ले रहे हैं, ऑर्डर से, तो हम ऑर्डर से वैल्यूज उठाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर डेट से मुझे ऑर्डर डेट चाहिए, तो मैंने ऑर्डर डेट ले ली, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, कॉमा लगाया एंड देन मुझे इसको अंदर क्या देना है, फॉर्मेट देना है। तो मुझे फॉर्मेट बताना पड़ेगा कि मैं क्या फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ। सपोज मैं स्टार्टिंग में क्या चाहता हूँ, मंथ चाहता हूँ, एंड देन मैं चाहता हूँ डेट, देन मैं लास्ट में चाहता हूँ ईयर। इस फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए नहीं। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए या ऐसा कोई फॉर्मेट आपको बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह की चीजें का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि नहीं स्टार्टिंग में डे आ जाए, डबल डी, एंड देन आपके पास मंथ आ जाए MM, एंड देन आप इसके इस फॉर्मेट में डेट को शो करना चाहते हो तो देख सकते हो, ये फॉर्मेट में आप शो डेट को वैल्यू को शो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आप इजीली कर सकते हो। ओके,
तो ये काम आता है हमारे इसके अंदर वैल्यूज का। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला था जो कि आपने देखा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटिंग फॉर्मूलाज की। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देखा, एक चीज और देखी मैंने, फॉर्मेट भी देखा। ठीक है, जो कि आपको फॉर्मेट करने के लिए काम आती है। ठीक है, इसके अलावा भी कई चीजें आती है टेक्स्ट के अंदर, मगर वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, जो यूजफुल है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटिंग फंक्शंस की। ठीक है, अब हम काउंटिंग फंक्शन भी देख लेते हैं, जस्ट काउंटिंग फंक्शंस। काउंटिंग फंक्शन का मेनली काम होता है आपके काउंट डेट, चीजों को काउंट करना। ठीक है, तो काउंटिंग का तो आपको अच्छे से पता है, ये चीजें क्या करती है, अपने हमें काउंट करके चीजें देती है, चीजों को काउंट करके देती है। ठीक है, तो ये किसी भी चीज को काउंट करके दे सकते हैं। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले आ सकते हैं आपके, एक आ सकता है काउंट ए। ठीक है, दिस इज काउंट अ ओनली filled values, not a सपोज खाली वैल्यूज नहीं लेगा तो होता ब्लैंक वैल्यूज। ठीक है, ब्लैंक वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को काउंट करती है, इसलिए से हम कहते हैं काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है काउंट के अंदर और भी चीजें। ठीक है, देन इसी के अंदर आता है डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट का मतलब आपके पास इसके अंदर कितने वैल्यूज का आपके पास है ना, यूनिक है, ये चीज आपको डिस्टिंक्ट काउंट बताता है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट काउंट आपको बताएगा कौन, फाइंडिंग नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितने हैं ये आपको डिस्टिंक्ट काउंट बताता है। देन काउंट ब्लैंक, मतलब आपने कितने ब्लैंक वैल्यूज यहाँ इसके अंदर छोड़ रखे हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे बताया काउंट ब्लैंक। ठीक है, फाइंडिंग ब्लैंक वैल्यूज। ठीक, इस तरह से आप बजट को काउंट कर सकते हो। देन इसी के अंदर आता है काउंट रोज, कि आपके पास कितने रोज है वो काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ रोज। ओके, अगर काउंट कॉलम की बात करें तो आप कॉलम्स भी काउंट कर सकते हो, ये इसमें स्पेस नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें आती है काउंट के अंदर यूज। तो जैसे कि हम यहाँ पे यूज करके देख भी लेते हैं काउंटिंग के अंदर क्या काउंट करने हैं हमें, ये देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं काउंट करना चाहता हूँ, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये डाटा लिया था ऐसे ही। यस कर दिया मैंने। एंड देन कुछ ऐसी वैल्यूज रहते हैं जहाँ पे आपको वो ब्लैंक वैल्यूज वगैरह भी मिल जाए, किसी कस्टमर्स के अंदर आ जाओ तो देखते हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज है जहाँ पे, जैसे कि स्टेट है, तो कुछ स्टेट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं इसी को काउंट कर लेता हूँ स्टेट की वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेजर्स का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू चाहिए हमें, तो मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो मैं न्यू मेजर्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेजर्स के अंदर मैं इसका नाम अभी नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से कस्टमर्स के अंदर से मैं सबसे पहले यूज करता हूँ काउंट। मैं काउंट का सबसे पहले यूज करता हूँ, देन इसमें मैं कस्टमर्स के अंदर से मैं क्या काउंट करना चाहता हूँ, ओनली स्टेट काउंट करना चाहता हूँ, या फिर कोई भी वैल्यू काउंट कर लूँ। सपोज मैं स्टेट काउंट कर रहा हूँ, ओनली काउंटिंग कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, सिंपल काउंटिंग। जैसे मैंने काउंटिंग पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा काउंट हो चुका है। बस मैं विजुअलाइज पे आके इसको एक बार देख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले ली, एंड देन इसके अंदर वैल्यूज इसकी मेजर की वैल्यू को मुझे पुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ला के दिया, तो इसने मुझे 45 वैल्यूज शो करी, 49 वैल्यूज। ठीक है, 49 वैल्यूज कोई भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो इन्हीं की स्टेट को मैं इसके अंदर चेंज करके कस्टमर नंबर नेम दे देता हूँ। ठीक, कस्टमर नेम दे देते हैं, एड्रेस लाइन दे देते हैं, जो भी देना चाहते हो दे सकते हो, देन एंटर कर दो आप इसके अंदर, वो भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन विजुलाइज पे आता है, तो यहाँ पे 122 इसने मेजर्स बताया। ठीक है, तो इसने क्या किया, वहां पे काउंटिंग करके दिखाई कि आपके पास काउंटिंग वैल्यूज किया है। ठीक है, तो आपने काउंटिंग वैल्यूज 49 इसलिए दिखाया क्योंकि उसने काउंटिंग से 49 वैल्यूज ही की उसके अंदर, उसके बाकी वैल्यूज इसमें क्या थे, खाली थे। ओके, अगर इनकेस मैं यहाँ पे काउंटिंग रोज करूँ कि इसके अंदर कितने रोज यूज है मेरे पास, तो मैं रोज पे भी काउंटिंग कर सकता हूँ। तो मैं जैसे काउंटिंग रोज करूंगा, रोज काउंटिंग करने के लिए हमें को इसमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम बस क्लिक करेंगे, देन एंटर करेंगे,
बाहर निकल के सिर्फ एंटर करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, रोज की वैल्यूज दे देगा। तो मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो मेरे पास कितने रोज है, 122 रोज मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो मतलब ये मेरे को वैल्यू वैल्यू बिल्कुल सही दे रहा है। ओके, देन अगर मैं यहाँ पे काउंट ए करूँ, ठीक है, काउंट ए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वैल्यू क्या करता है, स्टार्टिंग वैल्यूज क्या मतलब आपके नॉर्मल वैल्यूज को ही फाइंड आउट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रेट करता हूँ काउंटिंग है, ये सिर्फ आपकी 12 वैल्यूज को ही काउंट करके देता है, तो आपको यहाँ पे काउंटिंग मिल जाएगी। जब मैं यहाँ पे मेसेज चेक करता हूँ तो 49 वैल्यूज मेरे पास काउंटिंग में आ गई, क्योंकि इसमें पे 49 वैल्यूज ही फिल अप है। ठीक है, तो इसके लिए आप काउंट भी यूज कर सकते हो, एंड काउंटिंग भी यूज, काउंट ए भी यूज कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला आपके लिए यूज होगा। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक, काउंट के भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन हम यहाँ पे आते हैं, अगर काउंट ब्लैंक करना है कि इसमें कितने ब्लैंक्स वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्लैंक पे क्लिक कर सकते हो, देन यहाँ पे इसको एंटर कर दिया तो ये आपको काउंट करके दे देगा ब्लैंक वैल्यूज। तो आप देखो 73 ब्लैंक वैल्यू इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से मैं 73 ब्लैंक वैल्यूज यहाँ से निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर मुझे यहाँ पे काउंट यूनिक करना है, ठीक है, जैसे कि यूनिक वैल्यू या फिर यूनिक नेम चाहिए मुझे, सपोज मैं यूनिक नेम कितनी बार यूज हुआ है, या फिर मैं सपोज यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फोन नंबर से कुछ ऐसी चीजें जो यूनिक हो जाए तो मेरे लिए बेटर हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं यूज होता करता हूँ कस्टमर नंबर, तो उसे भी हमारा यूनिक ही होगा। यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट एम्प्लॉयज यूनिक में सर्च कर तो यूनिक इसलिए क्योंकि उसने कभी इससे पहले एक एक सेल किया, फिर से मुझे ये फाइंड आउट हो जाएगा तो किसने मुझे सिर्फ सिंगल सेल ही करके दिया है मतलब। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट हम यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट काउंट मैंने यूज किया, देन क्या सिलेक्ट कर लिया, कस्टमर सेल एम्प्लॉय नंबर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो इसने मुझे ये चीज क्या कर दी, कैलकुलेट करके दे दी। एंड देन एंटर कर दो आप सिंपली। तो यहाँ पे मैं आके मेसेज चेक करता हूँ तो इसमें सिर्फ 16 वैल्यूज, मतलब 16 ऐसे वैल्यूज है इसमें जो कि डिस्टेंस से मतलब यूनिक वैल्यू, यूनिक टाइम आए हैं, मतलब उसकी काउंटिंग जो एप्लीकेशन एम्प्लॉय नंबर है वो यूनिक टाइम पे आए हैं कस्टमर नंबर के लिए का मतलब वो सिर्फ एक ही कस्टमर से रेगुलेट कर रहा है, बाकी और किसी कस्टमर से रेगुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली काउंटिंग करना चाहूँ, मतलब सपोज मैं यहाँ पे कुछ और काउंट करना चाहूँ, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ काउंट ब्लैंक कितने हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक कर सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक वैल्यू भी मुझे देखने को मिले थे, तो मैं ब्लैंक वैल्यूज काउंट करके देख लेता हूँ, देन एंटर किया मैंने। तो इसके अंदर कितने ब्लैंक वैल्यूज की है मेरे पास, जो डायरेक्टली कस्टमर आके मेरे से खरीद के गए वो 22 कस्टमर्स मेरे पास ब्लैंक। ठीक है, तो वो चीज मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज नजर आ रही है। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ ब्लैंक वैल्यूज भी मेरे पास मौजूद है इसके अंदर। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक काउंटिंग कर सकते हो। एंड देन सेकंड चीज, आप जैसे कि कुछ कुछ स्पेशल काउंटिंग करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला और आता है काउंट के अंदर, जिसका नाम है काउंट। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं है। काउंट यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे काउंट वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह से मैं काउंटिंग के लिए काउंट वैल्यूज यूज कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया वो सारे काउंट वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, काउंटिंग वैल्यूज। ओके, क्लियर, तो ये काउंटिंग के लिए हमारे पास वैल्यूज आ जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया काउंटिंग फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली चीजों के बारे में, जो कि हम्म, ठीक है, बाकी चीज़ हम बाद में बात कर लेंगे एग्रीगेट फंक्शन वगैरह के लिए। जैसे कि आज हमने टेक्स्ट फंक्शंस एंड काउंटिंग फंक्शंस किए, तो इसके यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं कुछ बता देता हूँ आपको करने के लिए, ताकि आप कुछ टास्क अपने अकॉर्डिंग भी करते रहो। ठीक है, क्योंकि वो सारे टास्क आपके हिसाब से भी होते चाहिए। ठीक है, मैं ये मैसेज डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये मैसेज मुझे मिल नहीं है तो मैं इसे मॉडल से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, नहीं ध्यान रखना, हमने भी आ चुका दिया, तो आ चुका है। ठीक है, विजिट भी आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या फंक्शंस हमने देख लिए। टेक्स्ट फंक्शन हमने देख लिया, इंफॉर्मेशन फंक्शन हमने देख लिया। ठीक है, एंड देन एज भी हमने काउंटिंग फंक्शन देख लिया। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसमें से आपको कस्टमर टेबल के अंदर मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपके पास एक टेबल अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि सिटीज, यूनिक सिटीज कितनी बार अपीयर्स हुए हमारे काउंटिंग के अंदर। ठीक है, ओके, तो मैं लिख भी देता हूँ, इन कस्टमर टेबल फाइंडिंग यूनिक सिटी नेम। ठीक है, सिटी नेम, यूनिक सिटी काउंट। ठीक है,
तो कितने यूनिक सिटीज आप काउंट हुए वो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। देन इसी के अंदर आपको ये भी फाइंड आउट करना है सिटी के अंदर कितनी सिटी डुप्लीकेट बार यूज हुई है, ठीक है। तो कितनी सिटीज बार, सॉरी डुप्लीकेट करनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सिटीज फाइंड आउट करना है। देन सेकेंड चीज आपको यूज करना है एम्प्लॉयज के अंदर आ जाओ आप, ठीक है। एम्प्लॉयज के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को ऐड करके आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। मेक अ न्यू कॉलम फॉर गेटिंग फुल नेम ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज के फुल नेम्स को शो करें एंड ऑल्सो काउंट्स, ऑल्सो कैलकुलेट इस कैरेक्टर्स वैल्यूज, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज हो उस वैल्यूज को भी आपको यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे शो करनी है इम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें और भी चीजें देख लेते हैं जो कि हम कर सकते हैं, पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। और क्या क्या किया है हमने, लेफ्ट राइट लोअर का, ठीक है, ये चीज में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होगा, ठीक है, ओके। तो ऑफिस स्टोर के अंदर हो गया, ऑर्डर डिटेल्स में आ जाते हैं हम। ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, जैसे प्रोडक्ट कोड आप देख रहे हो तो प्रोडक्ट कोड के अंदर आप यहाँ पे एस देख रहे हो स्टार्टिंग में, इसको आपको कन्वर्ट करना है पी में, ठीक है। तो आप जब किसमें आओगे, आप ऑर्डर्स में आओगे, ठीक है। ऑर्डर डिटेल के अंदर आपके पास प्रोडक्ट कोड है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है एस में। मेक अ न्यू कॉलम इन ऑर्डर डिटेल्स एंड कन्वर्ट द प्रोडक्ट और स्टार्टिंग वैल्यू एस टू पी, ठीक है। तो आपको पी में कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन है आपको जो कर करके दिखाने हैं मुझे, हो जाएगा आप लोगों से, जैसे है ना, हाँ सर, हो जाएगा। हाँ सर, हाँ। ठीक है। एक बार ट्राई करो इन चीजों को एंड देन ये चीजें करके दिखाना, ओके। तो ये चीज आपके पास है, नोट भी कर लो ये फॉर द क्वेश्चंस, ओके। वरना तो रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो ही जाएगी, तो ये चीजें मुझे कल करके दिखाना, ओके। इजी है, ज्यादा ओके मुश्किल सर। नहीं है, ओके। हाँ देन सर। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं, सब क्लियर, ओके। ठीक है, तो देन हम इतना रखते हैं आज के लिए, ओके। बाकी चीजें हम कल देखेंगे।